तो कैसे है प्यारे बच्चों, सब मस्त, सब बढ़िया होंगे। आपका बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी एकदम ज़बरदस्त करेंगे। तो ये महा धमाकेदार टेस्ट जो होगा प्यारे बच्चों, वो ज्योग्राफी का होगा। फिर तो ठीक है, ज्योग्राफी का टेस्ट होगा जो कि 30 MQ होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको वही क्वेश्चन मिलेगा जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है मेरे जो। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है। जिसमें हमने ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके क्वेश्चन लाए, ठीक है। तो अगर इसमें आपका 15 स्कोरिंग आ रहा है, अगर आप में तैयारी है, तो अगर आपका स्कोरिंग 15 आ रहा है तो समझिए आपका तैयारी ज़बरदस्त चल रहा है। अदरवाइज आपका सही नहीं आ रहा है 15, समझिए आपका तैयारी थोड़ा भी कम है। तो अभी जाके आप सेल्फ स्टडी इतना कीजिए, ठीक है। मैं प्यारे बच्चों में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। आप खास करके अभी इस टाइम जो चल रहा है माहौल, प्यारे बच्चों आपके पास 1.5 मंथ से भी कुछ कम दिन बचा है, तो आप उसमें अपना सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। वो नहीं कि किसी का वीडियो पर पड़े हुए आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, नहीं। आप जितना अपने से मेहनत कीजिएगा उतना आपका रिजल्ट बेहतर साबित होगा, ठीक है मेरे बच्चों। क्योंकि रिजल्ट में कोई टीचर है, कोई आपका दोस्त कोई हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ खुद को ही करना है हेल्प। तो क्यों नहीं हमें सेल्फ स्टडी पर अभी ज़्यादा फोकस करें हम लोग प्यारे बच्चों। तो अब जगह जो टॉप 30 क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, अगर इसमें आपका 15 नंबर आ रहा है, समझिए आपका तैयारी ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। तो शुरू करते हैं जो आज का जो पहला। हाँ, अगर अगर इस चैनल पर आप नए जुड़े हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और क्लास को जरूर शेयर करें। क्योंकि अपने दोस्तों में क्या होता है मेरे बच्चों कि ये जो टेस्ट लेते हैं, हमने एक एक क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करके टेस्ट लेते हैं, क्यों, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा मेरे बच्चों। इसलिए आप जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि दोस्त को भी ना मतलब पीछे छोड़िए, ठीक है। उसको भी पता चले कि 2026 का क्वेश्चन कौन कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार, ठीक है। तो मैं शुरू करते हैं जो आज का पहला जो, और हम आपको देखिए 2 से 5 सेकंड टाइमिंग देंगे, ठीक है जो आपका कमेंट में आंसर आने चाहिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज जो पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मानव भूगोल किससे संबंधित है, बताइए। पृथ्वी के प्राकृतिक पलों से, मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों से, या जल ज्वालामुखी क्रिया से, या सूर्य की ऊर्जा से, बताइए। तो आपका आंसर क्या गया पहले, बताइए मानव भूगोल किससे संबंधित है। आपका कमेंट में आंसर अभी तक आया गया पहले कि मानव भूगोल जो संबंधित है पहले बच्चों, वो किससे है, मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों से, ठीक है। जो भी बच्चा का ऑप्शन बी आया उसका सही है, ठीक है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। आपका कितना स्कोरिंग रहा 30 में, आपका कितना स्कोर आएगा पहले वो कमेंट में आंसर दर्ज कीजिएगा, पक्का इसका तुरंत रिप्लाई आपको मिलेगा ना। और आपका कमेंट में आंसर आने चाहिए जो कितना किसका बी जा रहा है, ठीक है। कि ये इससे क्या होता है कि आपको पता चले कि आपका कितना तैयारी चल रहा है ज़बरदस्त, ठीक है। वो तुक्का वाला यहाँ चले आइएगा, ठीक है। आपका जो आंसर है वही आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला अगला जो है कि मानव भूगोल का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, बताइए। पोलीविटा, फ्रेडरिक रेटजेल, या आएगा फ्रेडरिक रेस्टलेज ने किया था, ठीक है। मानव भूगोल का सर्वप्रथम उपयोग किया था। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला अगला है कि मेरे जो मानव भूगोल का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र क्या है। महासागरीय जल, मानव और पर्यावरण, जल, जीव और जंतु, या मौसम। प्यारे बच्चों बताइए मानव भूगोल का जो प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है प्यारे बच्चों, बताइए वो क्या है। तो आपका क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, बताइए। अभी तक आपको कमेंट में आया होगा, वह मानव और पर्यावरण का प्रमुख अध्ययन इसमें होता है, ठीक है, मानव भूगोल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा बी लगा उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला है जो प्यारे बच्चों कि मानव भूगोल विज्ञान में दृष्टिकोण होता है केवल वर्णनात्मक पर, मानव केंद्रित पर, केवल संख्यांकी पर, या धार्मिक पर। तो प्यारे बच्चों मानव भूगोल विज्ञान में दृष्टिकोण जो होता है प्यारे बच्चों किस पर होता है, बताइए। मानव केंद्रित पर होता है। किसके पर होता है, मानव केंद्रित होता है, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन छूट गया प्यारे बच्चों, ठीक है। मानव भूगोल का किसका सम्मिश्रण है, बताइए। मानव भूगोल किसका सम्मिश्रण है, भौतिक एवं जीव का, समाज विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान का, इतिहास एवं जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान एवं गणित का। तो पहले जो मानव भूगोल किसका सम्मिश्रण है, तो अभी तक आपका कमेंट में आंसर आया होगा पहले तो किसका है, बताइए। तो आपका क्या जवाब आएगा, वो है समाज विज्ञान और प्रकृति का है, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं पहले बताइए। टेलर, रेस्टलेज, या स्टेरोनिज, बताइए, या कांट। तो पहले जो मानव भूगोल के जनक जो कहलाते हैं पहले बताइए कौन कहलाता है। तो आपका जवाब क्या आएगा, बताइए। वह रेस्टल जेल है कहलाता है। क्या कहता है, कई बार आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो भी बच्चा ऑप्शन बी लेगा उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला जो है क्वेश्चन प्यारे बच्चों की मानव भूगोल के आधुनिक सिद्धांत में मुख्य आधार है वर्तमान समय में तटस्थता, मानव की अर्थ आवश्यकताएं, पर्यावरणवाद, या निरपेक्ष स्थान। तो प्यारे बच्चों मानव भूगोल के आधुनिक जो सिद्धांत में मुख्य आधार है प्यारे बच्चों वो क्या है, आपका जवाब क्या है, मानव की आवश्यकता है। क्या है, मानव की आवश्यकता है। जो भी बच्चा ऑप्शन बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला निर्धारणवाद संबंध रखता है, मानव पर्यावरण को नियंत्रित करता है, पर्यावरण मानव को नियंत्रित करता है,
जनसंख्या नियंत्रित होती है, संसाधन नियंत्रित होते हैं। तो बताइए, तो निर्धारणवाद है प्यारे बच्चों, संबंध रखता है किससे? तो आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों? बताइए, पर्यावरण मानव को नियंत्रित रखता है। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया होगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, अगला कि पॉसिबिलिज्म का अर्थ है, बताइए, मानव असहाय, पर्यावरण सब कुछ, या मानव पर्यावरण के अनुसार विकल्प खोजता है, या मानव और पर्यावरण से असंबंधित है। तो पहले जो पॉसिबिलिज्म का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में आएगा आपको क्वेश्चन, हम अंग्रेजी में लिए थे। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, मानव पर्यावरण के अनुसार विकल्प खोजता है। ठीक है, ऑप्शन जो कि पॉसिबिलिज्म कहलाता है। ऑप्शन जो भी सी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला पहले जो मानव भूगोल में संस्कृति परिदृश्य को किसने दिया? कार्ल स्वैर ने, न्यूटन ने, कुंवर सिंह ने, या टेलर ने? तो पहले जो मानव भूगोल में जो संस्कृति परिदृश्य को जो दिया है वो किसने दिया है? तो आपका कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों, किसने दिया बताइए? वो दिया है प्यारे बच्चों, कार्ल स्वैर ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल स्वैर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला जो है प्यारे बच्चों कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है, बताइए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्यारे बच्चों, बताइए, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, प्रति राज्य जनसंख्या, या प्रति घर जनसंख्या, या प्रति देश जनसंख्या? तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? आपका कमेंट में आंसर आएगा प्यारे बच्चों, क्या है तो बताइए? तो वह है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, बताइए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, चीन, अमेरिका, रूस? तो आपका जवाब क्या होगा तो बताइए, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका कमेंट में आंसर अभी तक आया होगा, तो वह है भारत देश है। ठीक है, तो सबको बधाई हो, भारत देश प्रथम स्थान पे आ गया। पहले 2011 की जनगणना के अनुसार चीन पहला स्थान पे था। ठीक है, तो चलिए अगला कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है? 5 वर्ष पे, 10 वर्ष पे, 6 वर्ष पे, या 2 वर्ष पे? तो भारत में जनगणना कितने वर्ष तक होती है प्यारे बच्चों, बताइए? आपका कमेंट में आंसर छप गया होगा अब तक में, तो वह 10 वर्ष में होता है। किस वर्ष में? 10 वर्ष में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है क्योंकि मृत्यु दर कम हुई है, जन्म दर बढ़ी है, प्रवासन या तकनीकी विकास? तो प्यारे बच्चों, क्योंकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है क्योंकि, बताइए, वृद्धि दर अधिक क्यों है? तो आपका कमेंट में आंसर छप जाना चाहिए, तो क्या है? मृत्यु दर कम हुई है, इसलिए जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो है प्यारे बच्चों, भाषा एवं धर्म किस प्रकार के तत्व है, बताइए? भौतिक, या सांस्कृतिक, या वैज्ञानिक, या जीव वैज्ञानिक? तो पहले जो भाषा एवं धर्म किस प्रकार के तत्व है, तो आपका क्या आंसर रहेगा पहले जो? वह है सांस्कृतिक है। क्या है? सांस्कृतिक। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगा उसका सही अदरवाइज रहेगा। तो पहले बच्चों देखिए, आप चैनल पर नए जुड़े जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए डेली इतना आपके मेहनत करते हैं। ठीक है, शाम 6:30 बजे आपके क्लासेस रिकॉर्डेड मिलते हैं, तो मैं इतना सारा मेहनत करके आपके सामने पेश आता हूँ, तो आप जरूर हम लोग को सपोर्ट कीजिए थोड़ा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं नए टीचर जरूर हूँगा, लेकिन मैं वही अनुभव के साथ पढ़ाता हूँ कि जो एग्जाम लेवल का मार्क हो, कैसे कैसे एग्जाम में आप स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या व घनत्व किस देश क्षेत्र में है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में है? यूरोप में, दक्षिण एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में? तो आपका जवाब अब तक में कमेंट में आएगा प्यारे बच्चों कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में है, बताइए? तो आप बताइए, आपका जवाब क्या आएगा पहले? तो वह है दक्षिण एशिया में। कहाँ है? दक्षिण एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या। अब दक्षिण एशिया के प्यारे बच्चों हम बात जहाँ करें तो ले लीजिए अपना चीन और भारत, दोनों को मिलाइएगा तो लगभग हमको लगता है कि 200 करोड़ पार कर जाएगा। क्या प्यारे बच्चों बताइए? 200 करोड़ पार कर जाएगा। समझिए पूरा दुनिया में तो जनसंख्या आधा यही हो गया, यही दोनों देश में, तो इसलिए दक्षिणी एशिया में। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला प्यारे जो विश्व में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला देश है? जापान, अमेरिका, चीन, भारत? तो विश्व में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला देश है, तो आपका क्या आंसर है पहले तो बताइए? वह है अमेरिका। क्या है? अमेरिका, शहरी वाला क्षेत्र का अमेरिका है। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। तो पहले जो अगर इसमें आपको पूछे कि हाँ, अभी तक आपने पहले जो हिस्ट्री का अगर टेस्ट नहीं दिया है, कई हज़ारों बच्चों ने पार्टिसिपेट उसमें करके कमेंट में आंसर अपना आंसर डाला है पहले जो, अगर अभी अब तक ने उसने नहीं दिया है तो आप जाके कमेंट में आंसर दीजिए। इस मतलब बताइए, इस सीज़न का यानी कि 2026 का सबसे महा धमाका टेस्ट जो बना रहा है कोई भी चैनल होगा तो वह FSP2 क्लासेस ही बना रहा है। ठीक है, तो आप ज़रूर टेस्ट को दीजिए। एक मैंने टेस्ट जो होम साइंस हो, राजनीतिक शास्त्र हो, या कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, हम एक चैप्टर का हमने टेस्ट आपके सामने पेश करा, वही जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इसमें अगर क्वेश्चन नया पूछे प्यारे बच्चों कि जापान, बताइए राजधानी क्या होता है?
टोक्यो, अमेरिका का राजधानी क्या है वाशिंगटन डीसी है, चीन का राजधानी क्या है बीजिंग है, सबको पता है भारत की राजधानी क्या है, कमेंट में छापते रहिए आप आंसर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या केरल में, तो आपका कमेंट में आंसर अब तक में छप जाना चाहिए। जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो वह है बिहार में। कहाँ है, बिहार में है। अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, बताइए, वह केरल राज्य है, ठीक है। सबसे कम साक्षर वो बिहार में है। जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख घटक हैं, मृत्यु और आयु, जन्म और मृत्यु, जन्म और प्रवासन, प्रवासन और घनत्व। पहले जो जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख घटक कौन कौन से, आपका अभी तक कमेंट में छप गया आंसर, तो वो कौन है, मृत्यु है कि आयु है कि जन्म की मृत्यु, बताइए आपका क्या आंसर होगा प्यारे जो, वो है जन्म और मृत्यु है, ठीक है। जनसंख्या निर्भर करता है जन्म पे और मृत्यु पे करता है। ऑप्शन जो भी बच्चा लगाया होगा बी, समझिए उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जलवायु, मुद्रास्फीति, अंतरिक्ष या कृषि। तो आपको अब तक कमेंट में आंसर आएगा जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित कैसे करता है, तो क्या होगा पहले जो आंसर, वह होगा जलवायु के कारण लोग अलग अलग ढंग के होते हैं। ऑप्शन इज राइट। अमेरिका जैसे लीजिए, भारत का आदमी थोड़ा उतना तो गोरा नहीं, बस मीडियम साइज होता है, ठीक है। आप चीन ले लीजिए, गोल गोल मुँह होता है, ठीक है, गोल गोल मुँह होता है। फिर ब्रिटेन ले लीजिए, सब गोरा छिलल मुर्गा रहता है, ठीक है। चलिए अगला, मानव विकास का संकल्पना दी है, बताइए, अमर्त्य सेन, गांधी जी, टेलर या प्लेटो, बताइए। तो बताइए, तो मानव विकास की संकल्पना दी है, तो आपका आंसर क्या आएगा कमेंट में पहले बताइए, छाप दीजिए पकड़ के। हाँ, और अमर्त्य सेन ने, ठीक है, अमर्त्य सेन मानव संकल्पना दी। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है। HDI का पूरा नाम है ह्यूमन डिस्क्राइब इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाई डेवलपमेंट इंडिकेटर, ह्यूमन डेंसिटी इंडेक्स, तो बताइए। तो HDI का पूरा नाम प्यारे बच्चों क्या है, आप तक कमेंट में छप गया होगा आंसर, तो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही, समझिए तैयारी जबरदस्त चल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में सूचकांक में कितने मुख्य आयाम है, बताइए, 2, 3, 4, 5। तो बताइए पहले जो मानव विकास सूचकांक में कितने मुख्य आयाम है, ठीक बताइए। तो आपका कमेंट में आंसर क्या आना चाहिए पहले बच्चों, वह क्या आना चाहिए, बी, 3 है। कितने, 3 है, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला कि HDI के 3 आयाम है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, कृषि, उद्योग, बताइए। या स्वास्थ्य या जलवायु या आवास या GDP या जलवायु या जनसंख्या। तो प्यारे बच्चों HDI का जो 3 आयाम है वो कौन कौन सा है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, बताइए कि बताइए वो कौन है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास रिपोर्ट किस देश ने, सॉरी यार, विश्व में सर्वाधिक मानव विकास दर किस देश की होती है, बताइए। नॉर्वे की, नहीं, विकास पूछ रहा है कि मानव किस देश का सबसे विकास सबसे अधिक होता है, भारत, चीन, ब्राज़ील। तो आपका कमेंट में आंसर अभी तक आया होगा प्यारे बच्चों, वो किस देश का सबसे अधिक विकास मानव करता है, बताइए। तो आपका क्या होगा, नॉर्वे देश है। कौन सा देश है, नॉर्वे। नॉर्वे देश में सबसे अधिक मानव विकास होता है, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत लगाया, ठीक है। अगला अगला है कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करता है WHO, UNDP, बताइए, UNDP या यूनेस्को या IMF। तो पहले भारत में जो मानव विकास रिपोर्ट जो प्रकाशन करता है वो कौन करता है, तो अभी तक मैं आपका कमेंट में छप गया आंसर, वह UNDP, ठीक है, UNDP। तो आप लोग कमेंट में आंसर छपिए पहले UNDP का फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। चलिए अगला है कि मानव विकास किस पर आधारित है, बताइए। भौतिक संसाधन, मानव कल्याण, तकनीकी क्षमता, प्राकृतिक संसाधन। तो ये मानव विकास किस पर आधारित है, बताइए। तो बताइए मेरे बच्चों, मानव विकास किस पर आधारित होते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, वह मानव कल्याण होता है। क्या है, मानव कल्याण। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगा उसका सही है। अगला, मानव विकास मानव विकल्पों का विस्तार किसका कथन है, बताइए। ये कथन बताइए, मानव विकास मानव विकल्पों का विस्तार किसका कथन है, अमर्त्य सेन का है या बहबूल उल हक का है या शायर का या रेंटजेल का है, तो बताइए। तो आपका क्या जवाब आएगा पहले, अभी तक कमेंट में छप गया होगा, वह कौन सा आएगा, महबूब उल हक का है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। से अगला है प्यारे बच्चों कि मानव विकास रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई है, 1990, 1995, 2000 ईस्वी में, 1980 में। तो पहले बच्चों मानव विकास रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, तो आपका जवाब क्या आएगा बताइए, कमेंट में छपा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा,
वो होगा 1990 ईस्वी में होगा। क्या होगा? 1990 ईस्वी में होगा। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार वर्ष प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, भारत की मानव विकास रिपोर्ट में किसको अधिक, बताइए बताइए किसको अधिक महत्व दिया गया था? बताइए, भारत की मानव विकास रिपोर्ट में किसको अधिक महत्व दिया गया था? आर्थिक विकास को, मानव कल्याण, सामाजिक विज्ञान को, पर्यावरण को या सेना को? तो पहले बच्चों बताइए, भारत की मानव विकास रिपोर्ट में सबसे अधिक महत्व दिया था वो किसको दिया था? वह दिया था पहले बच्चों मानव कल्याण और सामाजिक का दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया होगा उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। तो इस प्रकार हमने टॉप 30 क्वेश्चन का टेस्ट देखिए पहले जो। ठीक है, आप जरूर टेस्ट लगाइए, आपका कमेंट में कितना कितना आपका सही हुआ 30 में से आप कमेंट में आंसर छापिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।